अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। अच्छा, ये खबर मैं आपको दे क्यों रहा हूँ? अक्सर लोग जो है वो तनकीद भी करते हैं कि पड़ोसी मुल्क की खबर है, आपका इससे क्या ताल्लुक़ है। पहली बात तो ये मेरा जो चैनल है एक प्रॉपर न्यूज़ चैनल है, इस पर हर तरह की खबर आपको मिलेगी। लेकिन इस खबर को आप तक पहुंचाने की दो वजूहात हैं। एक तो ये कि मैं खुद, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा करम हुआ है मुझ पे कि अल्लाह ने मुझे उम्र की सआदत से नवाजा है। उम्रा करके आ रहा हूँ और ये जो एक्ट्रेस है, भारतीय एक्ट्रेस जो कि उम्रा का इरादा रखती है, उसके पीछे एक मोटिवेशन है, उसके पीछे एक मैसेज है। ये मैं असल में मैसेज पहुँचाना चाह रहा था और ख़ास तौर पर शादीशुदा जोड़ों को ये मैसेज मैं पहुँचाना चाह रहा था ये खबर दे के। तो मैं आगाज़ में वाज़ेह कर रहा हूँ कि इस तरह की खबरें, इस तरह की बातें की जाती है मोटिवेशन के लिए, और मिलती है, मुझे मिली है। मुझे इस चीज़ को खाली सुन के, पढ़ के मोटिवेशन मिली है कि मैं ये पैगाम आप तक पहुँचाऊँ। अच्छा, अब खबर क्या है? खबर ये है कि मैंने आपको शायद कुछ दिन पहले खबर दी थी, एक भारतीय अदाकारा है, और अगेन खाली अदाकारा नहीं, शी वॉज एन आइटम गर्ल। She used to wear very bold clothes. She used to act in a very dubious and in a very intimate किस्म के इनके जो है वो सीन्स और इनके काम हुआ करते थे। इनका जो काम था बड़ा कंट्रोवर्शियल काम था, राखी सावंत का, और ज़ुबान भी इनकी कोई इतनी ख़ास अच्छी थी नहीं। बट अगेन इस्लाम कबूल किया, एक मुसलमान से शादी की, और अब इन्होंने कहा है कि हम अपनी शादी के बाद, इससे पूछा गया दोनों इन जोड़े से कि आप शादी आपकी हो चुकी है, अब आप कहाँ हनीमून के लिए कहाँ जा रही हैं। सो ये एक ऐसा बयान है जो कि पाकिस्तान में भी शायद जो मुसलमान जोड़े होते हैं, जब शादी के बंधन में बनते हैं, वो भी ये बात बहुत कम करते हैं। ऐसी बात ज़्यादा कही नहीं जाती है, बहुत कम की जाती है। इन्होंने कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं हनीमून के लिए, तो राखी सेड कि हम हनीमून के लिए पहले उम्रा करने जा रहे हैं, उसके बाद हम जाएंगे बाकी डेस्टिनेशंस पे जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि उम्रा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब अगर मंतक देखें, अब राखी सावंत से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप। मैं तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि राखी सावंत जैसी औरत वो इतनी डीप, इतनी गहरी बात कर जाएगी। कहती क्या है? वो कहती हैं कि उम्रा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि याद रखिएगा ये अभी अभी मुसलमान हुई है। थोड़ा आदमी ज़रा पुराना मुसलमान हो ना, तो इस्लाम के इन फ़राइज़ की अहमियत का उसको अंदाज़ा हो चुका होता है। अभी इनको मुसलमान हुए चंद दिन हुए हैं। तो सुनिएगा, कहती हैं उम्रा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बार जब वहाँ रिश्ता पक्का हो गया तो इसे कायनात नहीं तोड़ सकती, क्योंकि जिसे अल्लाह जोड़ता है इसे कोई इंसान नहीं तोड़ सकता। जिस पर फिर इसके शौहर ने भी कहा कि हम उम्रा पर ज़रूर जाएंगे। अभी आप देख भी सकते हैं राखी का जो लिबास है वो भी उसने इंतहाई एक मॉडेस्ट लिबास पहना हुआ है, और उसने अपने आप को बिल्कुल उस रंग में ढाला हुआ है। एक ऐसी खातून जो कि शाज़ो नादिर ही पूरे कपड़े पहना करती थी, अब वो अबाया में नज़र आ रही है आपको। ये इस्लाम की खूबसूरती है। और अगेन जो अगली बात वो कर रही है उम्रे के हवाले से, उसने बड़ी अब डीप बात कर दी। मतलब मैं ये बात एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि ऐसे शख्स से जो कि इस्लाम को पढ़ चुका है, मुसलमान हो जाना एक और बात है, लेकिन मुसलमान होने के बाद इस्लाम को, अपने दीन को पढ़ना, उस पर प्रैक्टिस करना और फिर एक उम्र गुजारना एक और बात होती है। तो एक पुराने मुसलमान में और एक नए मुसलमान में फ़र्क तो होता है, लेकिन जो बात राखी ने कर दी है एक नया मुसलमान होने के नाते, वो बड़ी डीप, बड़ी गहरी बात है कि हम अपने रिश्ते का आगाज़ अल्लाह के घर से करना चाहते हैं, ताकि वहां पे जो रिश्ता जुड़ेगा उसे फिर कायनात की कोई ताकत तोड़ नहीं सकेगी। ये उसका ईमान है अल्लाह पे। हम अक्सर क्या करते हैं, देखें, अब वो अपने रिश्ते को अल्लाह के हवाले कर रही है। वो तवक्कुल की एक खास इंतहा को पहुंची है कि उसने अपने रिश्ते को अल्लाह के हवाले कर दिया। अब वो अल्लाह पे छोड़ रही है। अब उस बात का यकीन है उसको कि कायनात की कोई ताकत हमारे रिश्ते को तोड़ नहीं सकती। और हम क्या करते हैं, हम अल्लाह पे तवक्कुल करने के बावजूद भी शक में मुब्तला होते हैं। बेसिकली ये वीडियो बनाने का मकसद आपको ये पैगाम देना था। यकीन कीजिए, एक नौ मुस्लिम, शी इज़ ए न्यूली कन्वर्टेड मुस्लिम, एक नौ मुस्लिम लड़की इतनी बड़ी बात कर गई, उसकी तवक्कुल का अंदाज़ा करें आप। और हम जो मुसलमान पैदा हुए, मुसलमान घर में पैदा हुए, दीन की तालीम हासिल की, चरते फिरते हमारे इर्द गिर्द इस्लाम की बात हो रही होती है, और हमारी तवक्कुल का आलम क्या है। मेरे पास कई बेशुमार मिसालें हैं, वक्त गुजर जाएगा, लेकिन एक नौ मुस्लिम लड़की हमें यह पैगाम दे गई कि तवक्कुल किसे कहते। और एक और इसमें मैसेज भी पन्हा है, वो ये है कि नए शादीशुदा जोड़ों से मेरी ये अपील है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस मैंने खुद किया है। जब किसी चीज़ का तजुर्बा आप खुद कर लेते हो नाज़रीन, तो मामलात बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ हो चुके होते हैं। कि तजुर्बा मैंने क्या किया है कि आप जब अपने किसी ऐसे रिश्ते का आगाज़ करें
हमारे यहाँ पहले तो नहीं होता था, ये पिछले कुछ 15-20 साल से हनीमून का रिवाज ज़रा ज़्यादा बढ़ गया। अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि शादीशुदा जोड़े को कुछ वक्त अलहदा गुजारना चाहिए, कुछ वक्त आपस में गुजारना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन नाजरीन, अगर आप इसका आगाज़ अल्लाह के नाम से करें, जब हर काम का आगाज़ अल्लाह के नाम से करते हैं, तो अगर किसी रिश्ते की इब्तिदा हुई है, उसको अल्लाह के घर से अगर आप उसका आगाज़ करते हैं, उसके बाद जाइए, घूमने फिरने जाइए, थाईलैंड जाइए, बीचेस पे जाइए, तफरी कीजिए, सब कुछ कीजिए। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात राखी ने कही कि अगर आप इसका आगाज़ यहाँ से करते हैं तो यकीनी तौर पे बरकत पड़ती है। और ये रिश्ता चलता ही तब है जब इसमें बरकत जो है वो बेबहा हो। मेरा ख्याल है मेरी आवाज़ भी आप तक पहुँच गई होगी, पैगाम भी आप तक पहुँच चुका होगा। किसी को कोई बात बुरी लगी हो भाई तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।